का 13वां अध्याय पढ़ रहे थे। तो इसमें 60 श्लोक है। 60 में से हमने 28 श्लोक पढ़ लिए थे। 28 श्लोक में शुरू के 5 श्लोक में विदुर अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज। और उसके बाद के 6 से 13 श्लोक में महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा उनका स्वागत का रिसेप्शन करते हैं। और कुछ चर्चा होती है, पूछते हैं कहाँ गए थे, किधर गए थे, वो बताते हैं कहाँ से क्या आए। उसके बाद 14 से 14, 15, 16, 17 विदुर बताते हैं क्या उद्देश्य है उनका आने का, कुछ बताते हैं। फिर विदुर के कुछ श्लोक है जिसमें विशेष रूप से वो धृतराष्ट्र को डांटते हैं। धृतराष्ट्र को पॉइंट करके इस तरह के कुछ शब्द बोलते हैं। फिर कल जो हमने पढ़ा था, अच्छा कल कल ही ये पढ़ा था। ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था किस तरह विदुर धृतराष्ट्र को डांटते हैं। आज पढ़ेंगे धृतराष्ट्र गांधारी विदुर किस तरह धृतराष्ट्र चले जाते हैं रात को, उसके बाद क्या होता है वो आज से हम पढ़ेंगे 29 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक। अतएव कृपा अथोदिशिं दिशुं यातुं स्वैरज्ञात गतिर्भवान् तो अर्वाक्य प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बिनाए बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो विदुर ने फाइनल इंस्ट्रक्शन दी धृतराष्ट्र को कि करना क्या है। पहले तो डांटा और फिर बताया कि अब क्या करना है। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हो। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन की कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। कलयुग आ रहा है और इस तरह अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी भक्ति के लिए। अ, तो इससे पहले कि समय गलत समय आए, सही समय है, घर से निकल जाओ। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहना, उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बने। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। तो इस तरह विदुर ने बताया कि घर से निकलो, अब जाओ उत्तर की ओर। तो इस तरह एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रजा चक्षुर्बोधित आजमीड चित्वा स्वेषु स्नेह पाशान दृढ़ निश्चकाम भक्त संदर्शितात्व। इस प्रकार आजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो वो घर छोड़ के मुक्ति पथ के ओर निकल गए। कठिन है इस तरह आसक्ति को छोड़ना, घर को छोड़ना, निकल गए।
हम तो एक मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं। मोबाइल छोड़ना हमारे लिए कठिन होता है, घर क्या छोड़ेंगे। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम ये स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें अपने गुरु की कृपा मिली है, उसी के माध्यम से इतना बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, अंग्रेजी में भागवत का अनुवाद हो रहा है। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते कि अगर मैं अपने गुरु से नहीं मिलता तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता। किंतु मुक्ति के बाद चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न है। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया। किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अर्थ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रति भगवान के समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। क्या है शास्त्रों का उद्देश्य? साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य प्रकार की संगतियों का तिरस्कार। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। जिस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं, तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रवेश होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के फनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छुमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षण भंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती, किंतु काल क्रम में बादल वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। तो इस तरह धृतराष्ट्र निकल गए किस तरफ? उत्तर की ओर निकल गए। विदुर ने उपदेश किया, धृतराष्ट्र उत्साहित होकर निकल गए। प्रतिम्पयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामेव सतसंप्रहारः। कंदहार मतलब गांधार, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों का वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत प्रतिपरायण आदर्श स्त्री थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, तो साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। तो धृतराष्ट्र अभी पूरा उसके मन में वैराग्य आ गया था, डिटैचमेंट आ गया था।
अंधारी से भी डिटेचमेंट आ गया, संजय से भी डिटेचमेंट आ गया। ऐसा नहीं उसने संजय को पूछा बुलाया कि जाऊं कि नहीं जाऊं, किधर जाऊं। संजय इसको भी छोड़ दिया, गांधारी का भी नहीं पूछा। लेकिन गांधारी समझ गई, वो भी पीछे पीछे चली गई। ये तथाकथित पत्नियां संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था। धृतराष्ट्र के मन में भी आ गया था कि मैं अपना अकेला ही निकल जाऊं। किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है। लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है। अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया। वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं। तो जो वैष्णव सन्यासी है त्रिदंडी, जो वैष्णव सन्यासी हम देखते हैं वो एक दंड धारण करते हैं। उस दंड के अंदर तीन तीन दंड होते हैं, छोटे छोटे तीन, जिससे मायावादी चिंतकों से निरंतर किया जा सके। और जो मायावादी सन्यासी वो एक दंड धारण करते हैं, भगवान के साथ एक होना उनका वो है। लेकिन त्रिदंडी उसमें तीन वो रहते हैं। इसका होता है मन कर्म, वो आ, मनसा कर्मणा वाचा, इस तरह मन से, कर्म से, वचन से पूरी तरह भगवान को शरणागत हो। इससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जैसे एक दंडी स्वामी अधिकांशतः हिमालय के प्रेम, जो एक दंडी सन्यासी है हिमालय में निकल जाते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन या जगन्नाथपुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में क्या अंतर है। उसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में क्या अंतर है। अजात शत्रु कृतमेत्रुताग्नि विप्रान्नत्वात्तिलगो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौचो बलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए। किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री अर्थात ताई मिली। तो सुबह सुबह महाराज युधिष्ठिर आए, सूर्य वंदना करके मिलने आए। धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने रोज आते थे, उनको प्रणाम करते थे। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है। स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति, ब्राह्मणों को भूमि, गौवे, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अच्छा विग्रह को अभिवादन करना होता है। तो ऐसा नहीं मंदिर में जो रहते हैं वही सुबह जल्दी जगे, हम तो घर में रहते हैं, हमें क्या जरूरत। सबके लिए है, गृहस्थों को भी सुबह जल्दी जगना होता है। और यहाँ पे कुछ अग्नि में आहुति ये है, तो हमारे लिए सुबह उठे, मंगल आरती करें, जप करें, और मंगल आरती करें, जप करें। इस तरह मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह करें, गीता पढ़े, भगवत भगवत पढ़े। तो वो काम सुबह जल्दी उठ के कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे नियत केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना, और फिर बिना किसी प्रकार की उपवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना।
घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी नर्क की ओर पतन होती है। तो आजकल लोग लेट उठते हैं, 9 बजे 8 बजे जनरल ट्रेंड हो गया। और हॉस्टल्स में जाएंगे, हॉस्टल में बच्चे लोग 10 बजे 11 बजे से उठते हैं। हम एक हॉस्टल में प्रोग्राम करने के लिए संडे गए थे, तो हमने प्रोग्राम का टाइम रखा था 11 बजे। 11 बजे हमारा प्रोग्राम था हॉस्टल के बच्चों के लिए। बाद में बच्चे लोग कम आए, इससे पहले हमने शाम को प्रोग्राम किया था, उसमें 50 बच्चे आए थे। दूसरा प्रोग्राम हमने सैटरडे 11 बजे किया, तो उसमें 15 लोग आए। फिर रीजन पता किया कि क्या क्या कारण है, 11 बजे इतने कम क्यों लोग आए। तो रीजन निकल के आया कि बच्चे लोग लेट में उठते हैं। कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है। तो तब तक उठ के और नहाते धोते हैं, तो ये सब करने में उनको लेट हो जाता है। 12 बज जाते हैं नींद खुलते खुलते। मतलब सोते हैं 3 4 बजे। तो ये लेट उठने का आदत, देर से जगना, इस तरह होता है। मैं भी जब हॉस्टल में रहता था, मैं 1 2 बजे सोता था। 2 बजे सोते थे। जनरल ट्रेन था, 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये सोने का टाइम था हमारा। 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठने का टाइम था। सीधे उठ के कॉलेज चले जाते। नहाना तो रूटीन में था ही नहीं। तो लोग भी उठते हैं सीधे, ऐसे ही बिस्तर में बैठे बैठे चाय पीना शुरू कर देते हैं। और बच्चे माता पिता इस तरह कर रहे, बच्चे लोग क्या सीख, हम भी ऐसे ही करेंगे। माता पिता 8 बजे उठते हैं, बच्चों को बोला जल्दी उठा करो, जल्दी थोड़ी उठेंगे। वो भी 8 बजे ही उठेंगे। तो माता पिता गृहस्थों को पहले खुद अच्छे से पालन करना चाहिए। बच्चे लोग जब देखेंगे तो वो सीखेंगे, और फिर वो भी जल्दी उठेंगे। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभाव से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव से पूछा। तो आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है, 2 3 मिनट का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठने में जो चुनौती आती है, उस चुनौती से कैसे हम ऊपर उठ सके। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप कुछ चैट बॉक्स में थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि मेरे मेरे जीवन में सुबह उठने में ये चुनौती है, इसके कारण मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। फिर उस चुनौती को कैसे सॉल्यूशन करें, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप चैट बॉक्स में इस तरह थोड़ा सा चिंतन करके डाल सकते हैं, क्या चुनौती हो सकती है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। 2 3 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। कि यहाँ प्रभुपाद बताया तात्पर्य में सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके लिए क्या चुनौती है, कैसे उसको रिजोल्व कर सके, कैसे उठ सके। मान लो 6 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे कैसे उठे, मंगल आरती सही समय पे। इसके ऊपर थोड़ा सा आप चिंतन करिए। फिर हम नेक्स्ट 32 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अच्छे साउंड वाली अलार्म रखें ताकि अच्छे से सुनाई दे। और एक आंसर आया, जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोएंगे तो अपने आप जल्दी उठेंगे। कितना सोएंगे, 9 बजे सो जाएंगे तो अपने आप 4 5 बजे नींद खुल जाएगी। अब हम सो ही रहे हैं 2 3 बजे, और फिर प्लान करें कि सुबह कैसे जल्दी उठें, तो संभव नहीं। अगर नाइट शिफ्ट है तो उसे दिन का शिफ्ट करने का प्रयास करें। रात 10 बजे तक सोए और भगवान से प्रे करके सोए तो नींद जल्दी खुल जाती है, ये भी अच्छा है। तो जब हम रात को सोते हैं थोड़ा भगवान से प्रार्थना भी कर लेना चाहिए कि भगवान उठा देना। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप अगर इस तरह माइंड में प्लान करते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, और प्लान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आप घर में किसी को बोल भी सकते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो वो वर्क करेगा। तो और
तो रात को लेट जब सोते हैं तो सुबह जल्दी उठेंगे तो थकान महसूस होगी, तो उठे नहीं पाएंगे। बहुत टायर्ड है तो अलार्म भी सुनाई नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कब कब क्या हुआ। तो एक एक प्रश्न आया कि अगर हम आज का दिन अगर अच्छा भक्तिमय अगर हमारा रहता है तो हमारा कल की शुरुआत अच्छी होगी। ये अच्छा पॉइंट है। तो आज का रूटीन में अच्छा हुआ, हमारा रीडिंग हेयरिंग चैटिंग सब कुछ जो है अच्छा हुआ, कृष्णा कॉन्शियस था, तो ये दिन हमारा अगला दिन को अफेक्ट करेगा। अगला दिन भी इससे हमारा कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित होगा। रात में भगवान या कृष्णा बुक पढ़े कर सोए तो सब कॉन्शियस में रहता है, तो हम रात में कुछ पढ़ के सोए भगवत गीता, तो वो भी माइंड में रहता है। तो वो करेंगे, इसलिए मैं आज से प्लान करेंगे हम कि रोज शाम को जो भगवत गीता रीडिंग के साथ में 5 7 8 10 मिनट, 5 से 10 मिनट रोज कृष्णा बुक भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो कृष्ण लीला भी पढ़ने का हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कृष्णा बुक रोज पढ़ेंगे हम आज से। तो जो चिंतन करते करते सोएंगे वही माइंड में चलता रहेगा हमेशा। टाइम पर सोएंगे, टाइम पर उठेंगे। ओके। तो बहुत सारे पॉइंट शेयर किए। अब करते हैं कंटिन्यू आगे। चिंता से पुरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो युधिष्ठिर महाराज आए धृतराष्ट्र से मिलने के लिए महल में, देखा युधिष्ठिर महाराज नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है, गांधारी नहीं है। तो तुरंत किनके पास आए? संजय के पास आए। संजय उनके सेक्रेटरी है, उनको तो पता होना चाहिए सब कुछ। तो संजय के पास हो जाए, हमारे बूढ़े अंधे ताऊ कहाँ है? मेरे शुभ चिंतक चाचा दाऊ तथा सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता पिता गांधारी कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि शुभ चिंतक है चाचा विदु, और बहुत शोकाकुल थे वो उनके पुत्र के मृत्यु के बाद। मेरे ताऊ धृतराज भी अपने समस्त पुत्रों तथा पुत्रों के मृत्यु के कारण शोकार्त थे, अति संदेह में अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो युधिष्ठिर महाराज, देखो युधिष्ठिर महाराज का कितना बोल सकते हैं, कितना गुण है उनके अंदर। हम कुछ गलती करते हैं ना, तो हम सफाई देते हैं, नहीं मेरी कोई गलती नहीं, तो ऐसा था ऐसा था। हमारी कोई गलती नहीं। अब हम हम अपने आप को अच्छा दिखाना का प्रयास करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने नहीं किया है, सब ये सब लोग करते हैं। ऐसा कुछ रीजन दे देते हैं ढूंढ के, अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जिनकी कोई गलती ही नहीं है, वो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ, मैंने अपराध किए, मेरे अपराध को गंभीरता से ले लिए। ऐसा तो नहीं वो दोनों जाके गंगा में कूद गए हो। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभाव की पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। पर युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव से उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतः उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्था में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतः जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उनको लगा कि यार बहुत दुखी थे, इसलिए हो सकता है चले गए वो गंगा में डूब गए होंगे। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ न माना, बोला मेरी गलती सारी। क्योंकि जब सारे पांडव पितृ विहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी। किंतु एक है कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र में मार डाला। पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी अपने ताऊ तथा अपने दल के दुष्कर्मों के विषय तो ये तो कभी नहीं सोचते थे कि ये धृतराष्ट्र मेरे साथ ऐसा किया, धृतराष्ट्र मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने ये ऐसे ऐसे ऐसे। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके। ये ना युधिष्ठिर महाराज का एक गुण है, उनको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु ना हो, जिनका कोई शत्रु नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो उसके साथ शत्रुता नहीं करेगा, अजात शत्रु। तो किसी को शत्रु नहीं मानते थे। महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के भी विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत का ऐसा का ऐसा, तो ये युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा भक्तों का स्वभाव होता है, उनके अंदर इस तरह के देवी गुण होते हैं।
एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अभी तो अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जब मेरे माता पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपनी स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखित रहते हुए महाराज युधिष्ठिर से ठीक से उत्तर नहीं दे सके। संजय भी बहुत दुखी था, युधिष्ठिर महाराज वो तो बोल नहीं पाया। संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो ये शोक का ठिकाना नहीं रहा। बहुत बुरा लगा धृतराष्ट्र को, "अरे, मुझे बिना बताए चले गए, आज तक नहीं हुआ, इतने साल हो गए, आज कैसे चले गए।" वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। तो जब तक पता नहीं चलेगा, पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को थोड़ा शांत कर रहे थे। फिर अश्रु पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते, ये संजय के बारे में बता रहे हैं। संजय ने अपने मन को शांत किया, आंसू पोंछ रहे थे, रो रहे थे वो भी धृतराष्ट्र के विरह में। धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर को उत्तर दे रहे, तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा था, कुछ बोलना तो चाहिए। संजय ने बोला, संजय वाच नाहं वेद व्यवसितम त्रोर्वः कुल नंदन गांधार्य व महाबाहो मुषितोस्मि महात्म भी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊ और गांधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। बोले, वो तो मुझे भी धोखा दिया उन्होंने, मुझे भी ठगा है, मुझे भी नहीं बताया, मेरे साथ भी चीटिंग किया उन्होंने। फिर बोला कि किसने चीटिंग किया, महात्माओं ने। क्या महात्मा किसी को ठग सकते हैं क्या? महात्मा लोग किसी को ठगते हैं? महात्मा लोग किसी को ठगते हैं? नहीं ठगते हैं। लेकिन हो भी सकता है किसी को लग जा रहा है हमें ठग लिया। आप मंदिर गए, आपको एक बॉक्स भगवत गीता का दे दिया, ले जाइए डिस्ट्रीब्यूट करिए। मन में ऐसा लगे, अरे, अरे प्रभु जी ने हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमारे सिर में दे दिया, हमें ठग लिया। ऐसा इस तरह कुछ मन में आ सकता है, महात्माओं द्वारा मैं ठगा गया। तो इस तरह ठगा जाना में भी, इससे भी लाभ होता है। अगर किसी के साथ ऐसा कोई महात्मा इस तरह किसी के साथ करता है, उससे उसका लाभ होता है। प्रभुपाद इस पॉइंट को अच्छे से तात्पर्य में बताते हैं। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, किंतु यह तथ्य कि महात्मा आ, यह जानकर कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, किंतु यह तथ्य कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। तो महात्मा किस लिए किसी को ठगते हैं? महत् कार्य के लिए, किसी बड़ा कार्य के लिए ही किसी को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले। यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था, क्योंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। तो भगवान ने द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से बोला, झूठ बोलो। जो प्रमाणी भक्त हैं, उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। तो इस तरह कभी कभी होता है, किसी परिस्थिति में बोलना पड़ता है। मान लो कोई बच्चा है, उसे माता पिता मंदिर नहीं आने दे रहे हैं। मंदिर में बहुत अच्छा फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, बड़े कोई सन्यासी आए हैं, मंदिर में कार्यक्रम है। लेकिन माता पिता से बोलेंगे मुझे जाना है मंदिर में, तो मना कर देना, नहीं मंदिर नहीं जाना। तो अगर माता पिता से बोलेंगे
मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है। पिताजी बोल देंगे जाओ। तो किसी मित्र की पार्टी का अगर बोलेंगे कि हमारे फ्रेंड की पार्टी है, उसने बुलाया है, तो माता पिता से अगर ऐसा बोलेंगे तो बोल देंगे ठीक है चले जाओ, 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे पार्टी के बाद आ जाना। और बच्चा कहाँ पे गया, वो पार्टी वार्टी तो मैं कहीं गया नहीं, सीधे मंदिर आ गया। मंदिर में 1-2 घंटे लेक्चर सुना, कीर्तन किया, प्रसाद लिया, फिर घर चला गया। फिर पिताजी बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा रहा, पार्टी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक रहा। सही है ये अभी, ये करना सही है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक दृष्टि से तो सही है, फ्रेंड की पार्टी में तो भगवान भी तो मित्र ही है। भगवान के पास गए, वो भी मित्र है, उनके यहाँ पार्टी हुई, कीर्तन हुआ, क्लास हुआ, प्रसाद हुआ, तो पार्टी हुई। गलत तो कुछ है नहीं, झूठ थोड़ी बोल रहे, सही है। तो ये इस तरह महात्मा लोग कभी ठगते हैं कोई बड़े बड़े उद्देश्य के लिए। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, संजय ने यह भी नहीं कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र को घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय का भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया। इस तरह सनातन गोस्वामी बंदी गृह के पहरेदार को रिश्वत दिया था, उसको रिश्वत दिया, उसको बोला कि मैं मक्का जाऊंगा। इस तरह झूठ बोल के वो आए। चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे पुरोहित को झूठ बोल कर कि मैं पूजा में जा रहा हूँ, घर से निकल गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। प्रभात बोलते मैं भी अपने परिवार वालों को छोड़ा, वानप्रस्थ की उम्र में छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? श्रीमद् भागवत की सेवा करने के लिए। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती। तो महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना चलता है, तो ये दिव्य षड्यंत्र है। ग्रेट सोल्स चीट्स फॉर ग्रेट कॉज। महात्मा इस तरह किसी महान कारण के लिए धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो वो सही है, गलत नहीं। तो आगे से 38 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे, 37 नंबर श्लोक तक पढ़ा। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।